गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू श्री BL मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमने पिछली क्लास में चैप्टर 3 कंप्लीट किया था। अब आज अपन नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर संख्या 4, और चैप्टर का नाम है बी क्लीन एंड स्टे हेल्दी। क्या नाम है? बी क्लीन एंड स्टे हेल्दी। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। क्या होगा? स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। Nobody wants to fall ill, isn't it? कोई बीमार नहीं पड़ना चाहता है। इल का अर्थ क्या होता है? बीमार होना। वांट्स का अर्थ होता है चाहना। कोई भी बीमार होना नहीं चाहता है। When we are clean and well dresses we feel happy। जब हम साफ सुथरे कपड़े और अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम कैसे होते हैं, कैसे महसूस करते हैं? हम खुशी महसूस करते हैं। बी हैप्पी, फील हैप्पी। हैप्पी का अर्थ होता है खुश होना, फील का अर्थ होता है महसूस करना। अगर अपन साफ सुथरे और क्लीन कपड़े पहनते हैं तो अपन कैसा महसूस करते हैं? अपन हैप्पी। बाय डूइंग सो वी कैन डेवलप अ हेल्दी पर्सनैलिटी। ऐसा करके हम एक स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक अच्छे व्यक्तित्व का, स्वस्थ व्यक्तित्व। हेल्दी का अर्थ होता है स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। ऐसा करके हम स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। When we are clean and happy, our confidence increase। जब हम स्वच्छ और प्रसन्न होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या होता है? जब हम स्वच्छ और क्या होते हैं? खुश होते हैं तो कॉन्फिडेंस का अर्थ क्या होता है? अपना आत्मविश्वास। इंक्रीज का अर्थ होता है बढ़ना। तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। What can you do to keep yourself healthy? खुद को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? The very first things required to keep yourself healthy is personal hygiene। खुद को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता, मतलब खुद को साफ सुथरा रखना चाहिए। Doesn't it appear a difficult word? No children। क्या यह एक कठिन शब्द प्रतीत होता है आपको? क्या यह शब्द कठिन लगता है? नो चिल्ड्रन। वो क्या बोल रहे? बच्चे क्या बोल रहे? नहीं। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। वी ऑल शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। हमें इस शब्द का ये अर्थ पता होना चाहिए। वर्ड का अर्थ होता है शब्द और मीनिंग आपने सुना ही है। मीनिंग का अर्थ होता है अर्थ। हमको इस वर्ड का क्या पता होना चाहिए? अर्थ पता होना चाहिए। If you want to remain healthy and disease free, you must know the meaning of this word। यदि आप हेल्दी और रोग मुक्त रहना चाहते हो तो आपको इस शब्द का अर्थ का अवश्य जानना चाहिए। अगर आप स्वस्थ, हेल्दी और क्या रहते हो? रोग मुक्त रहना चाहते हो। डिजीज फ्री, डिजीज का अर्थ क्या होता है? बीमारियाँ। अगर आप हेल्दी और बिना बीमारी के, मतलब आपको कोई बीमारी नहीं हो, हेल्दी और रोग मुक्त रहना चाहते हो तो आपको इस वर्ड का अर्थ जानना होगा। इस वर्ड का क्या जानना होगा? मीनिंग, अर्थ जानना होगा। ओनली नोइंग द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज नॉट सफिशिएंट। एक्चुअली यू मस्ट फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल हाइजीन। केवल इस शब्द का अर्थ जानना ही नहीं है, अपन को क्या करना है? सिर्फ इसका ओनली नोइंग द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ इसका अर्थ जानना ही अपने लिए काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। एक्चुअली, असल में, यू मस्ट फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल हाइजीन। इसका पालन करना चाहिए और व्यक्तिगत स्वच्छता का अभ्यास क्या करना चाहिए? अपन को पालन करना चाहिए और अपन को हमेशा क्या रहना चाहिए? हेल्दी रहना चाहिए। व्हाट इज पर्सनल हाइजीन? व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? The act of taking care of our health by keeping ourselves clean is called personal hygiene। स्वयं को स्वस्थ रखकर अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने की क्रिया व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है। अपन को खुद को अगर स्वस्थ रखेंगे तो अपन की ये क्रिया क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत स्वच्छता। Isn't is very simple। क्या यह बहुत आसान नहीं है? Personal hygiene is all about cleanness। Cleanness is our every act। व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में है। पर्सनल हाइजीन इज ऑल अबाउट क्लीननेस। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? स्वच्छता के बारे में है। क्लीननेस इज इन ओवर एवरी एक्ट।
सफाई सबको होनी चाहिए। अपन को क्या करना चाहिए, हमेशा क्लीननेस, हमेशा सफाई रखनी चाहिए। हर किसी के सफाई रखनी चाहिए, हर किसी के पास में क्या होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। अपन के शरीर को, अपन को बॉडी को, अपन को हेल्दी रखने के लिए हमेशा क्या जरूरी है, क्लीननेस, हमेशा साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है। Whether you are in school or at home, whether you are playing or eating, whether you are sleeping or walking, you should always maintain cleanness. चाहे आप स्कूल में हैं, क्या लिखा हुआ है, whether you are in school, चाहे आप स्कूल में हो या घर पे, whether you are playing, चाहे आप खेल रहे हो या खाना खा रहे हो, whether you are स्लीपिंग और वॉकिंग, चाहे आप सो रहे हो चाहे आप चल रहे हो। यू शुड ऑलवेज मेंटेन क्लीननेस, आपको हमेशा स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, हमेशा क्लीननेस बनाए रखनी चाहिए। चाहे आप कुछ भी काम करते हो पर उसमें क्या होना चाहिए, हमेशा क्लीननेस होनी चाहिए। चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप वॉक कर रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो तो उसमें हमेशा क्या होनी चाहिए, क्लीननेस होनी चाहिए। अगर क्लीननेस होगी तो अपन को बीमारियां भी नहीं होगी। क्लीननेस होना बहुत ही जरूरी है। अपन जितनी क्लीननेस रखेंगे उतने अपन क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और हेल्दी रहने से आपको पता ही होगा, अगर अपन का शरीर जितना हेल्दी रहेगा उतनी अपन को कभी भी बीमारी अपने नज़दीक तक नहीं आएगी। ये चैप्टर आज आपके कंप्लीट हो गया है। अब न्यू चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।